अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मुजफ्फराबाद से मैं हूं दीहा अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं राजा अब्दुल बासित, जो कि सियासी एक शख्सियत हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप सियासत में कब आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया। मैं 2006 से मैंने MSF से स्टार्ट किया है, स्टूडेंट फेडरेशन से, और उसके बाद 2011 में मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की क़यादत में। तो उसके बाद फिर आज 2026 हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के साथ ही मैं चल रहा हूँ, और मुस्लिम लीग के लिए दिन रात काम किया मैंने, हल्का के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के अंदर। तो मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आपने इसी पार्टी को क्यों सिलेक्ट किया है? क्या ख़ास बात थी, या लोगों के ज़्यादा मसाइल हैं जो हल करने में सबसे आगे ये पार्टी, क्या समझते हैं? देखें जी, ये पाकिस्तान की खालिक जमात है सबसे पहले। उसके बाद तामीर व तरक्की के हवाले से देखें आप, पाकिस्तान के अंदर देख लें, और फिर 2016 के अंदर जब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी, तो मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जो अवाम की महरूमियों का अज़ाला कर सकती है, और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वो उनके मसाइल हल कर सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक खिल्ला से है, जो मुजफ्फराबाद के साथ ही है, तो वहाँ के मसाइल आप बताएं, क्या क्या मसाइल हैं, उनके हल के लिए क्या कुछ आपने, क्योंकि आप भी सियासत में, इलेक्शन भी अभी लड़ेंगे, क्या समझते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मसाइल को किस तरह से देखेंगे आप? देखें जी, मैं खालिस्तान खिला की बात नहीं करूँगा मैं पूरे हलके की बात करूँगा। आज तक बाज़ गांव ऐसे हैं हलके के अंदर जहां अभी तक बिजली नहीं गई। इसी तरह नीलम जहलम प्रोजेक्ट है जो लगा है हमारा, उसके साथ जो गांव हैं उनके अभी तक जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। अब इसी तरह आप देखें कि सेहत के हवाले से हमारे हलके में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। यानी आज तक जो यूनियन काउंसिल्स के अंदर कम से कम एमरजेंसी सर्विस के लिए कोई हॉस्पिटल होने चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं सेहत के हवाले से वो हल हो सकें, लोगों को आसानियों की तरफ ले जाया जा सके। तो वो अभी तक मसाइल नहीं हल हुए। तो मेरी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जो वसाइल हमारे पास हुए और उनको बरूए कार लाते हुए हम कोशिश करेंगे कि ये जो बेसिक जो इंसानी ज़रूरियात हैं इनको पूरा किया जा सके। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये भी है, देखें आप, जैसे मुजफ्फराबाद की खासकर बात की जाए, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बाइक या राइडर भी हैं, उसके साथ साथ वो रेहड़ियाँ भी लगा रहे हैं रोडों पे। आप ये नहीं समझते इन नौजवानों के साथ ज़्यादती हो रही है? देखें जी, ये अफसोसनाक है कि आज हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना, पहाड़ों की चोटियों पे भी जो तालीम का मेयार है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ें भी नहीं है। तो ये अगर हम हुकूमत वक्त से या आने वाले दौर में कोशिश की जाए कि इन मसाइल पे काबू पाया जा सके, ताकि ये जो नौजवान आज मायूसी का शिकार हैं, तो ये उस मायूसी से निकल के बाइज़्ज़त तरीके से अपना रिज़्क़ कमा सकें, कारोबार कर सकें कोई अच्छे। दूसरा मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं, सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे मसाइल हैं जो दहाइयों से ऐसे ही पड़े हैं, जूं के तू हैं मसाइल। कई जगहों पे बिजलियां नहीं है, रोड्स नहीं है, लोग बीमार होते हैं, कई ऐसे डिलीवरी केसेस आते हैं जो अस्पतालों तक पहुंचता ख़वातीन पहले ही जो है वो डेथ हो जाती है उनकी। तो आप नहीं समझते नौजवानों को आगे आना चाहिए, और इन चीज़ों को बेहतर समझते भी हैं, बेहतर हल भी निकालेंगे इन चीज़ों के? देखें जी, आपने बात की खुसूसन ख़वातीन के हवाले से, मैं समझता हूँ सबसे पहले ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पे हल करना चाहिए। वो हॉस्पिटल्स हों, वो सिलाई सेंटर्स हों, वो कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि जिससे ख़वातीन के मसाइल में जो है वो कमी लाई जा सके। आप देखें कि अभी ऐसे गाँव मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन पानी जो है वो अभी भी उसी तरह लाती हैं जिस तरह वो आज से 50 साल पहले सर पे उठा के लाती थी हमारी माएँ बहनें दादियाँ।
اسی طرح آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ ابھی تک ایسی جگہ موجود ہیں ہمارے حلقہ کے اندر کہ میں آپ کو اگر چاہیں تو وزٹ کروا سکتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایسے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے، چونکہ اب 2026 ہے، یہ 1990 سے پہلے کی بات ہے. اس طرح کے خواتین جو جب پیدل جا کے پانی لاتی تھیں، پانی کی سہولت نہیں ہے. اور تو آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے ووٹ لینے کے لیے جو بھی امیدوار آتے ہیں عوام کے ساتھ بڑے مطلب دل لگی کا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے مسائل کو بھی ہم دیکھیں گے پرسنلی طور پہ سارا کچھ، تو جب وہ جیت بھی جاتے ہیں یا لوگ ہار بھی جاتے ہیں، اس کے بعد کئی سالوں تک جب اگلے الیکشن تک بھی وہ لوگوں کے مسائل بھی بھول جاتے ہیں، واپس دیکھتے نہیں ان کو، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے پاس پہلے ووٹ مانگنے آپ گھر گھر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کے مسائل بھول جائیں. میرے نزدیک یہ تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں خیانت ہے کہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے یہ لائیں گے، وہ پروجیکٹ لائیں گے، ہم پانی کے مسائل حل کریں گے، ہم سکولز کے مسائل حل کریں گے. میرے خیال سے ہمیں جس طرح پہلے ووٹ مانگنے ہم جاتے ہیں، اسی طرح ہم لوگوں کے مسائل سننے بھی جائیں، بیٹھ کے وہاں کچہری لگائی جائے، لوگوں کے جو پرائرٹی ہے جس چیز کی پہلے وہ چیز دی جائے. آپ اگر آگے آ جاتے ہیں، عوام آپ کو لے کر آتی ہے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے اس پہ مجھے ضرور کام کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ کوئی ایک بار مسئلہ ہو تو اس پہ فوکس کیا جائے. میرے خیال سے ہمارے حلقے میں جو خواتین کے سکولز ہیں وہ اتنے دور ہیں کہ جو پرائمری سے جب وہ مڈل سکول میں جاتے ہیں تو ان کے لیے کئی گاؤں سفر کر کے جاتی ہیں وہ. تو میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں، تو میں سب سے پہلے ہر یونین کونسل میں خواتین کے لیے جو سکولز ہیں ان کا جو ہے وہ مسائل جو ہیں ان کو دور کیا جائے سکولز کے حوالے سے جو ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کل جو ٹیچرز ہیں ہماری خواتین، وہ ان کو ایک گاؤں سے اٹھا کے دوسرے تیسرے گاؤں میں یا دوسرے حلقے میں لگا دیا جاتا ہے کہ وہ بطریق احسن اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتی. تو ان کو پہلے لوکل اسکولوں میں لگایا جائے. میری خواہش تو یہ کہ ان کو وہاں اپنے اسکولوں میں قریب ترین اسکولوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ وہ بطریق احسن اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. اپنی پارٹی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ خدمت کا نام ہے، مسلم لیگ تعمیر و ترقی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ہمارے قائدین کو خصوصاً یہ توفیق اور ہمت دیں کہ وہ عوام کی خدمت کریں.